में पहुंचना शुरू हुआ है, लेकिन हमारे इस शहर में उनका ये पहला कार्यक्रम है। मुझे लगता है हरियाणा में भी संभवतः पहली बार आ रहा है, पहली बार ये ईशान देव आया है। ये 15 साढ़े 15 वर्ष का बच्चा, एक बार इस बच्चे को ऐसी तालियां दीजिए, सबसे छोटा आयु में सबसे छोटा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगले 5 वर्ष बाद आप ये कहेंगे ये बच्चा कहां पहुंच गया, ये आसमान छूने वाला बच्चा है। बस एक बार मोहब्बतों से भर दीजिए और मेरे विश्वास को पुख्ता कर दीजिए अपनी तालियों से। ईशान देव आ रहा है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच एवं सभी श्रोताओं, आप सभी की इस कार्यक्रम में पावन उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक और हिंदी कविता के विश्वविद्यालय आदरणीय दिनेश वंशी जी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी की उपस्थिति, आदरणीय माही राव जी की उपस्थिति, आदरणीय विनोद पाल जी की उपस्थिति, बहुत ही समृद्ध मंच है। मैं बड़े कवियों की आगवानी में हूँ, कुछ 10-15 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ। सभी देशभक्त और साहित्य प्रेमी श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूरी भारत विकास परिषद की नारायण शाखा की जो पूरी समिति है जिसने इतने बेहद ही प्रतिष्ठित आयोजन को सजाया है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ एक बार इस पूरी जो भी पूरी आयोजन समिति है उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिसमें इतनी अच्छी महफिल को आगे बढ़ाया है। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। जितनी भी देर रहूंगा राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति की बात करने के लिए आपके बीच में हूं। पहला छंद आपके बीच में रखता हूं और उसकी भूमिका में केवल एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो चाय बेचा करते थे वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जो सड़क पर अखबार बेचा करते थे वो थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने वेटर का काम किया मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी। जो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे धीरूभाई अंबानी, जो 10वीं पास ना कर सके बिल गेट्स। ये सारे उदाहरण इस बात को बताते हैं जिंदगी कभी वो नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है, जिंदगी सदैव वो होती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। तब मैं आपके बीच में पंक्तियों को रखता हूं कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। पहले छंद पे आपका समर्थन तय कर देगा कि मुझे माइक पे कितनी देर खड़ा रहना है। कद पद उस समय सबसे छोटा हूं, इसलिए आपके दोगुने आशीष का आकांक्षी हूं। स्वागत कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। चाहते सफलता है जीवन में आप यदि, तो परिश्रम और हित त्याग पैदा कीजिए। देश को संवारने और पीढ़ी को सुधारने का आप देश में ही महायाग पैदा कीजिए। और यदि छूना चाहते हैं आप आकाश को, तो कार्य के प्रति अनुराग पैदा कीजिए। बहुत अच्छे, सार्थक बेटा, कमाल, बहुत अच्छे। आदरणीय प्रिंसिपल मैम का आशीष मिल रहा, आदरणीय प्रमोद वर्मा जी बैठे हुए, उनके आतिथ्य भाव को प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसी क्रम में आपके बीच में 4 पंक्तियों को और रखता हूँ। अभी शहीदों की बात हुई, मैं आपके बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूँ। कोई भी सैनिक जब सीमा पे जाता है उसके अंदर का भाव क्या होता है, और दुर्भाग्य इस देश का तब होता है जब उस देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे जा सकते हैं। तब मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियों को रखना चाहता हूं कि शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र। इस देश का सैनिक क्या सोच के सीमा पे जाता होगा, उसके अंदर की भावना क्या होगी। मेरी भावना ठीक लग जाए तो आपका स्नेह मिले कि शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, यहाँ पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु भारती ने जो करा, तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने की बात यदि आ गई तो तिरंगा उठा के सीमा पार चले जाएंगे। कमाल, कमाल बेटा, वाह, डीएवी एक स्कूल है, एक विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर है। आपका इतना स्नेह मिल रहा है, युवाओं की भी उपस्थिति है। मैं स्वयं भी आगरा में 10वीं कक्षा में एक विद्यार्थी हूँ। पिछले दिनों रील्स का बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा, हर जगह यूट्यूब पे देखिए रील्स आ रही है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, सभी देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की रील्स इस देश में वायरल होने लगी, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिससे कि इस समय रील चल रही है पतली कमरिया मोरी हाय हाय। बेटा क्यों देखता हूँ तो हम तो ना देखते। पिताजी क्या आगे बता दिया तूने, आज के बाद तेरा मोबाइल कनेक्शन कटने वाला। मेरे स्कूल में मैं जिस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, उस रील पे वीडियो को शूट किया गया क्लास में,
और यकीन मानिए उस रात मेरे को नींद नहीं आई। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा था युद्ध, कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा। पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा। अरे वाह, तीसरी पंक्ति तेरी ज्यादा मजेदार हो जाती है। मैं आपके बीच में दोबारा से गौरव के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा। पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा। हरे वाह, यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के पुनीत गीत जिंदाबाद। देखो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आपकी तालियां बहुत मिल रही हैं, लेकिन इन तालियों को ऐसा महासागर में तब्दील कर दो इस बच्चे के लिए, इसकी लेखनी किस दिशा में बढ़ रही है, बस ये मैं चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर सबसे प्रिय तालियों का गुलदस्ता दीजिए। हम सबसे ज्यादा स्नेह का सुपात्र है, स्वागत बेटा, बहुत बहुत आभार। कमाल। इसी क्रम में एक छोटी सी टिप्पणी भी करना चाहूंगा। आपका इतना आशीष मिल रहा है, मैं अभिभूत हूँ। आदरणीय प्राप्त हो रहा है, मैं अभिभूत हूँ। मैं एक छोटी सी टिप्पणी इसी बात से जुड़ी बस ये करना चाहूंगा कि जब तक इस देश का युवा पतली कमरिया या ऐसे रील्स पे नाचेगा, तब तक इस देश की प्रगति और इस देश की उन्नति संभव नहीं है। और ये समस्या है, इसका समाधान क्या है वो आपके बीच में बताता हूँ, और अपने समर्थन की मोहर लगाइएगा अगर बात ठीक लगे। जिस दिन इस देश का युवा पतली कमरिया की हाय हाय को छोड़ के समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ रोड पर उतर के हाय हाय के नारे लगाएगा, जिस दिन इस देश का युवा पतली कमरिया को छोड़कर भारत को विकास प्रगति और उन्नति के नजरिए से देखेगा और रील की दुनिया को छोड़ के रियल की दुनिया में मेहनत करना चालू कर देगा, उस दिन इस देश का विकास होगा। मैं तब आपके बीच में पंक्तियों को रखना। स्वागत है बेटा। ये थाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, बिल्कुल शुद्ध कविता की पंक्तियां। के थाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे, वज्र के समान वक्ष को दिए हुए है आज, धीर वीर बजरंग शक्त आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का वक्त आ गया। कमाल, अरे जिंदाबाद है बेटा, क्या भाषा है मैम, ये भाषा कमाल है बेटा, जिंदाबाद इशान। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में चार पंक्तियां और। हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पर्व है, हमारे पावन पर्व है, उनको हम मनाएं, ये बड़े गौरव का विषय है। लेकिन मेरी इन पंक्तियों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा जी बेटा, कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार स्वयं से स्वयं को सुनाए हो तो जानू मैं, काम वासना के क्रूर चक्र में चरित्र हो चुके, चरित्रहीन चातकों पे तीर जानू मैं, और राम का हूं भक्त और पीढ़ियों का रक्त होके, राम के ही वंशजों से रार कैसे ठानू मैं। बाहर के रावण को मारते हो हर साल, अंदर के रावण को मार दो तो चालू।